मेरी बेटी की दोस्त बनकर आई थी ना, और उसी का घर तबाह कर दिया। तेरी जैसी आवारा लड़कियों की जगह शहर के बाहर बस्ती में होती है, शरीफों के घर में नहीं। पता नहीं क्या जादू किया हैदर पर। न शक्ल, न सूरत, न अदब, न आदाब, न बड़ों से बात करने की तमीज। कस भर लंबी जुबान और बात करती है खानदान की। देखिए आप। चुप! मुंह बंद रखना अपना, नहीं तो ये जो दांत है ना, तोड़कर हाथ में रख दूंगी। मुझे दुआ की तरह कमजोर और बेबस मत समझना। अच्छी तरह से जानती हूं, तेरी जैसी लड़कियां ही होती हैं जो शय देती हैं मर्दों को दूसरा निकाह करने के लिए। वरना अगर औरत चाहे ना, तो क्या मजाल है मर्दों की कि सौतन लेकर आ जाएं। उन सबको क्या देख रही है? उनसे तो 2 दिन की रिश्तेदारी है तेरी। अगर तेरे माँ बाप भी जिंदा होते ना, तो वो भी तेरी तरफदारी ना करते, तुझे लानत भेज भेज के फिर से मर जाते। तेरी वजह से तेरे माँ बाप को खुदा का अजाब झेलना पड़ रहा होगा। देखिए आप। ऐसा क्या देखा तुमने इस लड़की में जो तुमने मेरी दुआ को धोखा दे दिया? शक्ल देखो इसकी, नींद आती है। आंखें इसकी ऐसी हैं कि जिनको देखने के बाद किसी और चीज को देखने का मन नहीं करता। कद काठी ऐसी है, लगता है जैसे सर्कस से भाग कर आई है। हमारे यहाँ तो ऐसियों को अपने करीब भी नहीं आने देते, और तुम इसे घर ले आए। बोलो हैदर, चुप क्यों खड़े हो? बोलो, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूं। बोलो। बड़े बोल से तौबा हिना बेगम, पर क्या तुम्हारी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे? कम से कम तुम तो समझाती अपने बेटे को। अरे दुआ के मुकाबिल अगर किसी को लाना भी था तो किसी ऐसी को लेकर आते जिसे देखकर हम भी फख्र से कहते कि वाह, हमारा दुश्मन आला दर्जे का है। पर तुमने तो सड़क की धूल को अपना ताज बना लिया। चलो देखना दिखाना छोड़ो, उसकी बात ना भी करो तो ऐसा है ही क्या इस लड़की में? शक्ल देखो इसकी, मनहूसियत डेरा डाले हुए है। अभी हैदर ने कहा वो उससे मोहब्बत करते हैं। मैं क्या करूं अम्मी, मैं क्या करूं? बस कर मेरी बच्ची, बस कर। जी मत जला अपना। मैं तुझे तसल्ली भी दूं तो कैसे? खुद को तकलीफ मत दे। क्या करूं अम्मी, जिन पर इतना भरोसा था उन्होंने मेरे यकीन का कत्ल कर दिया।
बस अब आप पर ही भरोसा है। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तुम्हारा गम दूर करने के लिए मेरी जान भी किसी काम आ सके ना, तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हाँ, मांगो। कहीं अपनी बेटी के लिए पूरी जायदाद तो नहीं मांगने वाले हैं? मैं अपनी बेटी को अब इस घर में नहीं रहने दूंगी। मैं आपसे उसे ले जाने की इजाजत चाहती हूँ। नहीं, दुआ नहीं जा सकती। बहुत अच्छे, ले जा, जल्दी ले जा अपनी बेटी को, नहीं तो उसे तो मार ही दूंगी। तुम दुआ को ले जाना चाहती हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। दुआ के बगैर ये घर घर नहीं रहेगा। ये घर तो वैसे भी उसके लिए अब घर नहीं रहा अम्मी। ये तो बस एक कैद खाना है जहां पर वो अपनी सौतन को देखकर पल पल मरती रहेगी। ऐसी दर्दनाक मौत से तो बेहतर है कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को जहर दे दूं। नहीं अम्मी, ताकि वो अपने सारे दुखों से निजात पा सके। मेरा फैसला अटल है। दुआ इस घर में नहीं रहेगी। नहीं खाला, ऐसा गजब मत कीजिए। मेरी भाभी इस घर की रौनक है। अगर वो इस घर से चली गई तो ये घर खंडर बन जाएगा। तो हो जाने दो खंडर। इस घर की यही तकदीर है। और वैसे भी जो तुम्हारे भाईजान ने जो किया है ना, उसकी सजा यही है। दुआ नीचे आओ बेटा। अब तुम यहाँ एक पल भी नहीं ठहरोगी। नहीं नहीं भाजी, भाजी खुदा के लिए अब दुआ को यहाँ से मत ले जाइए। दुआ चली जाएगी तो हम लोग जी नहीं पाएंगे भाजी। हाँ तो जाकर मर जाओ। वैसे भी मेरी बेटी के साथ जो तुमने किया है, उसके बाद तुम्हें जीने का कोई हक ही नहीं है। ये गुल्लू को दुआ पर बड़ा प्यार आ रहा है। दुआ को जाने दो, फिर बताऊंगी। हमीदा बाजी, आपने जो कुछ कहा सब सही कहा। आपके सारे इल्जाम सर आंखों पे, पर दुआ को ले जाने का जुल्म मत कीजिए। ये ड्रामेबाज तुमरा के ले जाने वाला था, अभी तक यही है। मरदूत कहीं का। आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं भाईजान? अच्छा होता अगर वक्त रहते इन्हीं हाथों से आपने अपने इस लाडले की मरम्मत की होती। तो ना मेरी बेटी की जिंदगी खराब होती और ना ही आप सब लोगों को मेरे सामने शर्मिंदा होना पड़ता। मैं भी किसके सामने ये बात कर रही हूं? जब बीज ही खराब हो तो फसल कैसे अच्छी हो सकती है?
आप लोगों की ये जज्बाती पैंतरेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। बहुत मोहब्बत उमड़ रही है ना मेरी बेटी के लिए। आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा था?